जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, जो कि आपको बता रही हूँ कि भाई सावन का महीना खत्म हो रहा है और भादों का महीना शुरू हो रहा है। और भादों के महीने में गुरु गोरखनाथ जी महाराज और जाहर वीर गोगा जी की मैं आपके लिए 11 दिन की साधना लेकर आई हूँ। जो भाई बहन जिनके घर में गोगा जी की पूजा की जाती है, गुरु गोरखनाथ महाराज की पूजा की जाती है, और जो साधना करने के इच्छुक है, जो गोगा मेड़ी जाते हैं और वहाँ पर आप गोगा मेड़ी जी के, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के और जाहर वीर गोगा जी के दर्शन करके आते हैं। और ये इसका मेला जो है, गोगा जी जाहर वीर का मेला जो है वो भादों के महीने में लगता है। और भादों का महीना जो इतना पावन पवित्र महीना होता है कि जिसमें आप अगर 11 दिन की साधना कर लेते हैं तो गोगा जी महाराज आपकी हर सिद्धियां इतनी जल्दी आपको प्राप्त हो जाती है गोगा जी जाहर वीर की कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो 11 दिन की साधना में आप गोगा जी जाहर वीर की साधना करने चाहते हैं तो कैसे साधना करें, कैसे आप पूजा करें, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। गोगा जी जाहर वीर की का मेला जो भादों में गोगा मेड़ी पर मेला इनका लगता है। इनका मेला नवमी को भी किसी के घर में, जैसे गोगा जी महाराज का मेला है जो नवमी को ही लगता है, गोगा नवमी के जो अब शुक्ल पक्ष की नवमी आएगी उसमें सभी के घर में गोगा मेड़ी जी सब जाते हैं, सब वहाँ पर मेला लगाते हैं, वहाँ पर छड़ी वगैरह भी निकालते हैं। और नाथ पंथ में या हर किसी के घर गोगा जी जाहर वीर जी की पूजा की जाती है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज साथ में चलते हैं क्योंकि ये हमारे जाहर वीर जी के गुरु महाराज हैं जो गोगा जी है गुरु। तो गोगा जी के साथ साथ जाहर वीर जी की गुरु गोरखनाथ जी की पूजा और जाहर वीर जी की पूजा एक साथ में की जा सकती है। हमारे गुरु गोरखनाथ जी महाराज है जो हमारे गोगा जाहर वीर जी के गुरु हैं, और इनके का नाम लेकर ही आप जाहर वीर जी की साधना आप कैसे कर सकते हैं। तो गोगा जाहर वीर की साधना आपको कैसी करनी है, कब इसका मेला लगता है, कब आपको इसकी पूजा करनी है, आज मैं ये आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। जो भाई बहन पहली बार मेरे चैनल राम जी की दीवानी से जुड़ा है तो मेरे चैनल राम जी की दीवानी को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। तो कैसे आपको 11 दिन की इनकी साधना करनी है, कैसे इसकी पूजा करनी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो चलते हैं। गोगा जी की पूजा कब की जाती है? गोगा जी का मेला जो है भादों के महीने में जन्माष्टमी के अगले दिन ही, जन्माष्टमी जो अष्टमी को आती है, तो जन्माष्टमी से अगले दिन गोगा जी जाहर वीर की पूजा की जाती है। और गोगा जी जाहर वीर जी का मेला लगता है गोगा मेड़ी के अंदर। गोगा मेड़ी लोग सब जाते होंगे। गोगा मेड़ी में इतना जबरदस्त इसका मेला लगता है कि गोगा जी जाहर वीर और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की पूजा वहाँ करती हैं। लोग अपने अपने घरों में छड़ी निकालते हैं। ये कुछ ऐसा ही होगा कि हर किसी के घर में गोगा जी की पूजा की जाती है। कोई विरले ही होगा कि जिसके घर में गोगा जी की पूजा नहीं होती और गोगा जी की महाराज की साधना नहीं होती। हर किसी के घर में नाथ पंथ से लेकर हर किसी पंथ के अंदर गोगा जी जाहर वीर जी की पूजा की जाती है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की भी पूजा की जाती है। तो आपको 11 दिन की साधना क्या करनी है, तो आपको भादों के महीने में या तो आप शुरू में कर सकते हैं, या शुरू में आप नहीं कर रहे हैं तो भादों खत्म होने से पहले आप गोगा जी जाहर वीर की साधना कर सकते हैं। कभी भी आप कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी आप इसको की पूजा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है मैं ये बता देती हूँ। आपको जिस दिन से आप ये साधना शुरू करने जा रहे हैं उस दिन आपको क्या करना है, सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको एक चौकी लगानी है। उस चौकी के ऊपर आपको लाल वस्त्र उसके चौकी के ऊपर आपको नीले रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। और ऐसी गोगा जी महाराज की फोटो एक आपको लेके आनी है, एक छोटी सी तस्वीर आपको लेकर आ जानी है। अगर आपके घर में गोगा जी महाराज की तस्वीर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है तो आपको ऐसी एक छोटी सी तस्वीर लेकर आनी है। और उस
जो चौकी आपने लगाई है उसके ऊपर गुग्गा जी महाराज की आपको ये तस्वीर रखनी है। और उसकी तस्वीर रखने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद आपको लाल आसन नीचे बिछाकर बैठ जाना है। इसमें आप नीले रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, इसमें आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आसन लगाकर आपको बैठ जाना है। और आसन लगाकर आपको गुग्गा जी महाराज के आगे घी का दीपक जलाना है। घी का आपको दीपक जलाना है। इसमें तेल या सरसों के तेल का आप यूज नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आपको घी के तेल का आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको चंदन का तिलक गुग्गा जी महाराज को करना है। धूप दीप आपको जलाना है। ऐसे करके आपको बैठ जाना है। और बैठने के बाद 11 दिन का आपको संकल्प लेना है। आपको 11 दिन का संकल्प लेने के बाद आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ध्यान करना है। और हाथ में जल लेकर चावल लेकर आपको संकल्प करना है कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं अपने गोगा जाहरवीर की 11 दिन की साधना करने जा रहा हूँ। मेरी इस साधना में कोई दिक्कत परेशानी ना आए और बिना किसी विघ्न के मेरी साधना संपूर्ण हो जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। ऐसा आपको करके वो जल गोगा जी महाराज की तस्वीर के आगे छोड़ देना है। और आपको 11 दिन तक धूना चेतन भी आपको अपने घर में करना है। छोटा सा धूना आपको बनाना है। और उससे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी महाराज को धूना जो है बहुत ही प्यारा है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज को धूना बहुत ही अच्छा लगता है। और जाहरवीर जी की पूजा में आपको धूना चेतन जरूर करना है। धूना चेतन आपको कैसे करना है, आप एक मिट्टी का बर्तन छोटा सा, घर में अगर धूना वैसे नहीं जला सकते हैं, जैसे पहले लोग बड़ा बड़ा धूना जलाते थे, क्योंकि आजकल बड़े बड़े घर हो गए हैं, उसमें धुएं का भी वो होता है। तो 11 दिन तक तो आपको बिल्कुल हर हाल में धूना चेतन करना है। आप जिसमें दही जमाते हैं ना, एक मिट्टी का बर्तन आता है, आपको एक छोटा सा वो ले लेना है। और उसमें आपको गाय के गोबर के उपले लेकर आने हैं। गाय के गोबर के उपले लेने के बाद आपको उसमें एक उपले में से 5 पीस छोटे छोटे तोड़ लेने हैं। और वो उस जो आप मिट्टी का बर्तन आप लेकर आए हैं, उसको पहले आपको मिट्टी से अंदर से लीप लेना है। लीप लेने के बाद उसमें आपको हल्दी से और आटे से ओम लिखना है और स्वास्तिक बनाना है। ऐसा करके आप उसमें वो 5 गोसे, जो एक गोसे में से आप तोड़ोगे, उसका आप छोटा सा उसका धुना लगाना है। ऐसे करके आप 11 दिन तक आप धुना चेतन करें। इससे गुरु गोरखनाथ जी महाराज का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और गुग्गा जी महाराज का तो मिले ही मिलेगा। तो आपको फिर गुग्गा जी महाराज की पूजा ऐसे करनी है। चंदन का तिलक लगाना है और आसन पर बैठ जाना है। और क्या मंत्र आपको करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको आसन में ध्यान पूजा करके आपको अच्छे से बैठकर अपने लोथी मारकर बैठ जाना है। तो आपका क्या करना है, अभी मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ। मंत्र को आप ध्यान से सुने। आपको कौन सा मंत्र आपको करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना क्या है, ओम श्री जाहरवीराय नमो नमः। ओम श्री जाहरवीराय नमो नमः। ओम श्री जाहरवीराय नमो नमः। ऐसा करके आपको ये 11 माला आपको करनी है। हर रोज आपको 11 माला सुबह और शाम आपको करनी है 11 दिन तक। 11 दिन तक की ये साधना है। 11 दिन आप इसको पूजा करना है। और 11वें दिन आपको क्या करना है, आपको हलवा पूरी बनाना है। और हलवा पूरी बनाकर आपको कंजके बिठानी है। 5 कंजके, 7 कंजके, 9 कन्या या 11 कन्या, जितनी भी है आपको कन्या बिठानी है। और कन्या को आपको भोजन कराना है। गुग्गा जी महाराज और गोरखनाथ जी के महाराज के भी आपको भोजन निकालना है। उनके बाद कन्या को बिठाकर आपको मंदिर में जाकर आपको गुग्गा जी महाराज का आशीर्वाद लेकर आना है। अगर आपके नजदीक कोई मंदिर है तो आपको वहां चले जाना है। और वहां गुग्गा जी और गोरखनाथ जी महाराज के जैसे आपके घर में भोजन वगैरह निकालते हैं वैसा आपको अर्पित करके आना है। दूध आपको चढ़ा कर आना है। ऐसा करके आप 11वें दिन आपको ये अपना व्रत जो है खोलना है। आप देखेंगे कि इस 11 दिन के अंदर अंदर आपको 11 दिन के अंदर अंदर आपको गुग्गा जी महाराज दर्शन देते हैं। आपको इतनी ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती है कि आपका शरीर इतना गर्म हो जाएगा कि आपको या तो घोड़े के रूप में दर्शन होंगे या किसी भी रूप में आपको दर्शन देंगे। गुग्गा जी महाराज आपको जरूर से जरूर दर्शन देते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज
किसी बालक के रूप में, किसी वृद्ध के रूप में आपको करते हैं। जब आप ये साधना करते हैं तो आपका शरीर जो है इतना गर्म हो जाता है, इतनी हीट हो जाती है कि आप जान नहीं पाएंगे कि आपके अंदर क्या चीज सेवा प्रचारित होती है। गुग्गा जी महाराज है जो बहुत ही ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ ज्यादा भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। इसमें सूतक पातक बिल्कुल नहीं चलता है गुग्गा जी महाराज में। तो इस साधना को आप करें। 11 दिन की साधना है ये गुग्गा जी जाहरवीर की। जो भी भक्त करना चाहता है 11 दिन की साधना करे और गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गुग्गा जी जाहरवीर गोगा जी का आशीर्वाद पाए। गोगा मेड़ी जाए, जिसके घर यहाँ नौमी को पूजा की जाती है वो नौमी को गुग्गा जी महाराज का मंदिर में जाए और गुग्गा जी महाराज की पूजा करे और आशीर्वाद पाए। गुग्गा मेड़ी में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि कितना जबरदस्त इनका मेला लगता है, इतना जबरदस्त मेला लगता है, इतनी भीड़ होती है वहां पर कि हर जगह गुग्गा जी और गोरखनाथ जी का दर्शन करके आते हैं। पहले गुरु गोरखनाथ, जो भी गुग्गा मेड़ी भाई लोग जाते हैं वो पहले अपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दर्शन करते हैं और वहाँ जो तालाब बना हुआ है उसमें स्नान करते हैं और उसके बाद ही गुग्गा जी महाराज का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये छोटी सी साधना है जो मैंने बताई है। जो भाई बहन करना चाहता है वो इसे कर सकता है। गोगा जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिलेगा, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये छोटी सी साधना है, कोई ज्यादा इतना लंबा चौड़ा इसका मंत्र नहीं है कि आप नहीं कर सकते। करे इस छोटी सी साधना को 11 दिन, पाए गुग्गा जी और गोरखनाथ जी महाराज का आशीर्वाद। तो तब तक के लिए जो भाई बहन मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल राम जी की दीवानी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री गोगा जी, जय गुरु गोरखनाथ महाराज या जय श्री राम जरूर लिखें। तो कल फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हो आदेश आदेश आदेश। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय गोगा पीर जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम।